हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में चैप्टर 5 मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों से होता नहीं है, मैक्सिमम बच्चों से। ठीक है, मैं बताऊंगा इजी वे में, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो पहले। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, मैं समझा देता हूँ पहले शॉर्ट में। मैंने मान लिया दो बीकर है, एक बीकर है, एक बी बीकर है, एक बीकर है, एक बी बीकर है। ठीक, अब ए बीकर में 8% बोरिक एसिड है। ठीक, बोरिक एसिड मतलब है ना, और बी बीकर में 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है। आपको पता है सॉल्यूशन जो बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, जैसे शुगर सॉल्यूशन कहते हो तो शुगर और वाटर से बना, समझ रहे हो? तो शुगर सॉल्यूट हो गया और वाटर क्या हो गया, सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट हो गया, सॉरी वाटर सॉल्वेंट हो गया। तो वैसे ही अगर 8% बोरिक एसिड है तो इसका खुद का वॉल्यूम होगा टोटल, मतलब उसमें भाई आपने आप क्या करते हो, जैसे ग्लास लिया आपने, उस ग्लास में कुछ वाटर लिया, उस वाटर का वॉल्यूम होगा, उसी में तो आप चीनी डालोगे। तो ऐसे ही इसने क्या दिया है क्वेश्चन में कि 640 जो ए बीकर है ना, उसमें जो लिक्विड है वो वाटर हो सकता है या कुछ भी, हम मान के चलते हैं वो वाटर ही होगा, है ना। अब ऐसा कहीं स्पेसिफिक गिवन नहीं है। ठीक है, तो 640 लीटर उसका वॉल्यूम है। ठीक है, मतलब जो भी लिक्विड होगा उसका वॉल्यूम है। ठीक है, आगे समझना क्या कह रहा है। अगर हम 8% बोरिक एसिड वाले में बीकर में 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है, तो जब इसमें आप ये 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन डालोगे तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा, ठीक है, जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा उसमें जो बोरिक एसिड की परसेंटेज होगी वो ग्रेटर देन 4% होगी बट लेस देन 6% होगी। मुझे ये 640 लीटर दिया गया है ए वाले का वॉल्यूम, इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ द 8% सॉल्यूशन। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसने ये पूछा है कि हमने जैसे 2% बोरिक एसिड ए बीकर में डाला, ठीक है, ए बीकर में हमने 2% बोरिक एसिड डाला, तो हमने बी वाले बीकर का कुछ लिक्विड का वॉल्यूम होगा, तो उसका कितना कितना परसेंट इसमें डाला, या सॉरी मैं ये ना कहूं, तो हाउ मेनी लीटर्स हो, मतलब कहने का मतलब इस बी वाले बीकर का क्या वॉल्यूम रहा होगा जिसका हमने 2% बोरिक एसिड 8% बोरिक एसिड में डाला, हमने मान लिया x लीटर वॉल्यूम है बी बीकर का। ठीक है, अब समझो, तो परसेंटेज ऑफ बोरिक एसिड जो है वो ग्रेटर देन 4% बट लेस देन 6% दे रखा है। ठीक, अच्छा समझना, तो ठीक है, 8% बोरिक एसिड है तो 8% का मतलब अपॉन 100 इंटू 640, ये तो कहने का मतलब ए बीकर में 640 का 8% बोरिक एसिड है ना, तो 640 का 8% ऐसे निकलेगा। उसके बाद आपने 2% बोरिक एसिड डाल दिया इसमें, तो 2% हम किसका निकालेंगे, इसका वॉल्यूम हमने कितना मान लिया बी बीकर का, एक्स मान लिया है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो बोरिक एसिड की जो परसेंटेज होगी ग्रेटर देन 4%, 4% किसका लोगे, 4% इस टोटल रिजल्टिंग बीकर, समझ ना मेरी बात। 4% ग्रेटर देन 4% का मतलब होगा कि रिजल्टिंग जब आपने इसमें ये पलट दिया उसके बाद जो इसका जो वॉल्यूम होगा उसका 4% लोगे। तो इसका देखो ए बीकर का जब पहले जब ये पलटा नहीं था तब 640 था, और अब प्लस एक्स भी ले लोगे क्योंकि उसका भी वॉल्यूम इसमें आ गया है। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही 6% और 640 प्लस एक्स, क्लियर, अब बात समझ में आ रही है। ठीक है, हम एक काम कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना इतना। चलो 4/100 640 प्लस एक्स इंटू 100 8/100। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, सुन लो मेरी बात, चलो अब लिख ही लें। इस पूरी चीज को हम तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो भी आएगा, समझ गए।
ठीक है, 6/100 640 प्लस एक्स इन 200, मैंने अपनी मर्जी से 100 से मल्टीप्लाई कर लिया है। एक बार इसको देख लो, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, अभी 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। इधर ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, बात को समझना। अब सॉल्व करते हैं। 4 का पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4x, ठीक, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये हम काट देते हैं। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक, यानी इसे मल्टीप्लाई करोगे 256, 8% ही था ना बोरिक एसिड ऑफ 8, ठीक है, 8% सही करा है, 2 4 जा 2 5, ठीक है, ठीक, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, x/50, ठीक, ये जो वैल्यू है उसको 100 से करना है, ठीक है, और इधर ये हो जाएगा 6 का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6x, ठीक। देखो इसको मैं ऊपर वाले को इरेज करने जा रहा हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं है, ठीक है, इसको देख लो एक बार, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, अब ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान समझना। 2560 प्लस 4x, इसे हम एलसीएम बेल्सियम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2560 प्लस x, क्लियर। ये जो पूरी चीज है ये इंटू 100 है, ठीक है, और इधर 3840 प्लस 6x, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अभी 50 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 52 जा 100 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। 2560 प्लस 4x, ठीक, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 का x से 3840 प्लस 6x, समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। अब मैं इधर का भी इरेज कर दे रहा हूं। अब एक बार क्या करेंगे, ध्यान समझना, इसको 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 इसके साथ इक्वल रख लेंगे, इसको इसके साथ इक्वल रख लेंगे, ठीक है। 2560 प्लस 4x, 5120 प्लस 2x, क्लियर। अब पहले इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये 4x माइनस 2x हो जाएगा, 5120 माइनस 2560, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5120 है ना, ठीक है, 6 5 2, ठीक है, सही करा है ना, एक बार देख लेते हैं फिर से, 6 5, ठीक है, सही है। ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 2560 डिवाइडेड बाई 2, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और परेशान ना हो। x की वैल्यू लेस देन 1280, ठीक है। अब इधर इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 3840 प्लस 6x, ठीक है, ध्यान समझना। अच्छा 512 भी है, सॉरी गलती हो गई, समझ में आ रहा है, 5120 माइनस 3840 6x माइनस
2x। नंबर एक साइड, वेरिएबल वाली चीजें एक साइड कर दी। क्लियर, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। 12 माइनस 4 ना, ठीक है। ये x निकालना है तो ये 4 किस में चला जाएगा, डिवाइड में। सुनो मेरी बात, अब इन दोनों से समझो, x की वैल्यू ग्रेटर देन 320 होगी बट लेस देन, x की वैल्यू ग्रेटर देन 320 बट लेस देन 1280। तो इसका मतलब जो बीकर बी था उसका जो वॉल्यूम होगा, है ना, उसमें जो भी लिक्विड होगा उसका वॉल्यूम ग्रेटर देन 320 होगा बट लेस देन 1280 होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।